वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो गाइज। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनिमे कैरेक्टर्स की कितनी इंसेन फिजिक रहती है एंड जो वो एनिमे कैरेक्टर इस इंसेन फिजिक को बनाने के लिए खुद को हार्डवर्क करता है, खुद को ट्रेन करता है, खुद को डिसिप्लिन में रखता है, क्या वो एक्चुअली में हम लोग रियल लाइफ में कर सकते हैं? क्या वो एक्चुअली में पॉसिबल है? ऐसी ट्रेनिंग करना, ऐसा हार्डवर्क करना, ऐसा डिसिप्लिन में रहना, क्या एक्चुअली में पॉसिबल है? तो आज मैं यही बताने वाला हूँ, ऐसे 5 एनिमे वर्कआउट्स जो हम रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो गाइस जो ये 5 एनिमे वर्कआउट्स है ना, इसको करने के लिए ना ही हमें नारुतो की तरह चाकरा चाहिए, ना ही ड्रैगन बॉल की तरह की चाहिए। इसमें बस हमको चाहिए हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। एंड वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड जो भी बंदा चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला एनिमे जो आता है वो है हमारा वन पंच मैन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वन पंच मैन में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका वर्कआउट हम लोग फॉलो कर सकते हैं। या गाइस अपना मेन कैरेक्टर साइतामा, हम लोग साइतामा का वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। एंड आप लोगों को पता होगा कि साइतामा कितना इंसेन कैरेक्टर है गाइस, मतलब कितना पावरफुल कैरेक्टर है। एंड उसने खुद बताया है कि वो कैसे बना है इतना पावरफुल। उसने अपनी ट्रेनिंग, अपना हार्डवर्क, अपना डिसिप्लिन सब कुछ बता रखा है अपने एनिमे के अंदर। एंड आप लोगों ने अगर एनिमे देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसने क्या वर्कआउट करा है, कितने सालों तक करा है। एंड साइतामा की बॉडी गाइस, उसकी फिजिक इतनी खतरनाक है ना गाइस कि क्या बताऊं, इंसेन। तो साइतामा का जो वर्कआउट है वो है No matter how difficult it gets, 100 sit-ups, 100 push-ups, then a 10-kilometer run and 100 squats. Do it every single day. हाँ गाइस, जो साइतामा ने खुद बोल दिया है, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 सिटअप्स एंड 10 किलोमीटर्स रनिंग, नो AC, नो एक्सक्यूजेस। तो यकीन मानो गाइस, ये जो साइतामा का वर्कआउट है ना वो रियल लाइफ में पॉसिबल है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एंड 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग एंड AC के बिना रह सकते हैं, वैसे भी ठंडियां आने वाली है। एंड बस एक्सक्यूजेस मत बनाना, डिसिप्लिन में रहना एंड हार्डवर्क करना, तभी बनेगी साइतामा जैसी फिजिक, वरना तो रीली स्क्रॉल कर लो गाइज आप लोग। और अगर आप लोगों को साइतामा का वर्कआउट अभी भी हार्ड लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 30 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स, 30 सिटअप्स एंड 2 किलोमीटर्स रनिंग एवरीडे भी नहीं, मतलब संडे को स्किप कर सकते हो, बाकी 6 दिन आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना गाइस, लाइक ये तो रियल लाइफ में हो सकता है, इससे ज्यादा ही कर लेता हूँ मैं वैसे। तो अगर आप लोग साइतामा का ये वाला वर्कआउट नहीं फॉलो कर सकते हो तो उसको थोड़ा इजी करके फॉलो करो। तो दूसरा एनिमे जो हमारा है वो है नारुतो गाइस। एंड अगर आप लोगों ने नारुतो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी वो लोग ट्रेन करते हैं तो उनके अंदर चाकरा होना चाहिए, बिना चाकरा के वो निंजा नहीं। बट वहीं उन सबके बीच में एक ऐसा बंदा है गाइस, एक ऐसा बंदा है जिसके पास बिल्कुल चाकरा नहीं होता है, बट फिर भी इतना खतरनाक है ना वो कि क्या बताऊं। तो अगर आप लोग समझ चुके हो वो कौन है तो कमेंट में जल्दी बताओ, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 5 4 3 2 1 कमेंट करो। तो नारुतो के अंदर जो कैरेक्टर है वो है रॉक ली। अगर आप लोगों ने नारुतो देखा है तो पता होगा कि रॉक ली के अंदर कोई चाकरा नहीं होता, वो बस अपना हार्डवर्क करता रहता है एंड इतना हार्डवर्क करता है कि कितना हार्ड बन जाता है। तो अब बात करने वाले हैं हम रॉक ली के वर्कआउट की। तो रॉक ली बस दिन भर वर्कआउट ही करता रहता है एंड रॉक ली अपने एंकल्स में ना वेट लगा के रखता है, लाइक दोनों पैरों में एंकल्स में उसके वेट रहते हैं और साथ ही वही एंकल वेट्स के साथ वो स्पीड रनिंग करता है और बाकी वर्कआउट्स करता है, पुशअप वगैरह, बॉडी को बैलेंस करना वगैरह, लाइक बहुत वर्कआउट करता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं? तो रियल लाइफ में हम इसको कैसे पॉसिबल बनाएंगे, लाइक हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। लाइक हम लोग एंकल वेट्स लगा सकते हैं अपने पैरों में, मैंने मंगाए थे एक बार ऑनलाइन। अभी जो ये एंकल वेट है ना गाइस बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि अभी ऊपर छत में काम चल रहा है एंड ये वहीं रखा हुआ था एंड मैं यूज भी बहुत कम करता हूँ, तो मैं इसे अपने एंकल में बांध लेता हूँ एंड फिर स्कीपिंग करता हूँ या फिर रनिंग करता हूँ। तो यही सब करता रहता हूँ मैं एंकल वेट बांध के। तो ये पॉसिबल है रॉक ली वाला, ठीक है। एंड ये 2.5 का है, एक साइड 2.5 एंड एक साइड 2.5, तो टोटल 5 किलो का वेट हो जाता है। तो एंकल वेट लगा के जंपिंग रोप्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं
पुशअप्स कर सकते हैं, हैंड स्टैंड कर सकते हैं। तो रॉक ली की जो ये वर्कआउट है वो रियल में पॉसिबल है गाइस, ठीक है। एंड जो ये सारी की सारी वर्कआउट है ना गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कितना स्ट्रांग हो या फिर कितने स्ट्रांग बन सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये वर्कआउट कितना दूर तक कर सकते हो, कितने दिनों तक कर सकते हो, कितने समय तक कर सकते हो, इसका ये मतलब होता है गाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट एनिमे इज बाकी हानमा। बाकी हानमा एक ऐसा एनिमे है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बचपन से लेके अभी तक ट्रेन कर रहा है। एंड उसकी जो फिजिक है ना गाइस, उसने बचपन से लेके बड़े होने तक ट्रेनिंग करी है, इसीलिए है। एंड वो बहुत अच्छा फाइटर भी है एंड बहुत कुछ गाइस। अब जो बाकी हानमा का वर्कआउट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो एनिमे लाइक रिलेटेड है। लाइक वो 500 पुशअप्स करता है, 100 पुलअप्स करता है, एनिमल स्टाइल फाइटिंग करता है, एनिमल स्टाइल वर्कआउट करता है, अपने कोर में फोकस करता है, अपने हर एक बॉडी पार्ट में फोकस करता है, अपनी बॉडी को बैलेंस रखता है गाइस। तो ये थी एनिमे वर्कआउट उसकी। लेकिन गाइस रियल में जो पॉसिबल है ना वो है बॉडी बैलेंसिंग। जैसे कि हम लोग बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अब एनिमल टाइप की वर्कआउट कर सकते हैं। अब बाकी हानमा जो एनिमे में एनिमल वर्कआउट करता है, एनिमल स्टाइल वर्कआउट करता है, लाइक हर एक जानवर की स्टाइल में वर्कआउट करता है, फाइट करता है। तो रियल लाइफ में हम लोग वो कर सकते हैं गाइस, एनिमल की तरह वर्कआउट करना। जैसे कि मंकी वॉक हो गया, क्रैब वॉक हो गया, बहुत सारे एनिमल्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एंड बाकी हानमा के एनिमे की तरह हम लोग 500 पुशअप्स नहीं तो 100 पुशअप्स तो कम से कम लगा ही सकते हैं, लाइक 25-25 के 4 सेट। एंड एनिमे की तरह 100 पुलअप्स नहीं तो 30 पुलअप्स तो कम से कम लगा ही सकते हैं, 3 सेट 10-10 के। तो ये थी बाकी हानमा की रियल लाइफ वर्कआउट। अब जो बाकी हानमा की एनिमे वर्कआउट थी ना, हमने उसे रियल लाइफ में कैसे कन्वर्ट करा। पुशअप्स में 4 सेट 25-25 के, पुलअप्स में 3 सेट 10-10 के। एंड एनिमल स्टाइल वर्कआउट जैसे कि मंकी वॉक, क्रैब वॉक, एंड आप लोग काफी इंटरनेट में देख सकते हो। एंड कोर वर्कआउट, एब्स के लिए जो भी वर्कआउट आप लोगों को पता है वो कर सकते हो। प्लैंक होल्ड कर सकते हो 30-30 सेकंड के, 1-1 मिनट के 3 सेट। एंड बॉडी को बैलेंस गाइस, हर वर्कआउट में बॉडी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है गाइस। सबसे पहले आप लोग एल्बो लीवर कर सकते हो, कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग हैंड स्टैंड कर सकते हो बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ये बेसिक बता रहा हूँ गाइस मैं, बेसिक, ये कोई बड़ा कैलिस्थेनिक लेवल नहीं है गाइस। एल्बो लीवर एंड हैंड स्टैंड बेसिक है गाइस। तो बाकी हानमा वर्कआउट एक्चुअली पॉसिबल है। अब फोर्थ एनिमे जो आता है ना गाइस वो है डीमन स्लेयर। एंड सोचो गाइस डीमन स्लेयर के अंदर कौन सा वो कैरेक्टर है जिसका वर्कआउट हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो। अब तांजीरो जो है ना वो बस अपनी फाइट में इंप्रूव नहीं करता है, वो अपनी ब्रीथिंग में भी इंप्रूव करता है। लाइक जो उसका एनिमे वर्कआउट है वो है ब्रीथिंग कंट्रोल, स्वॉर्ड ड्रिल, एंड थर्ड जो आता है वो है एंड्योरेंस एंड मेंटल फोकस। अब हम लोग ब्रीथिंग कंट्रोल कभी भी कर सकते हैं गाइस, पूरे दिन में जितनी बार चाहो उतने बार कर सकते हो। बस उसमें क्या करना है हम लोगों को, लाइक आप लोग सांस लोगे और सांस छोड़ोगे, यही है ब्रीथिंग कंट्रोल। इसे 3 सेकंड तक होल्ड करना है एंड 3 सेकंड बाद छोड़ना है। लाइक ऐसा करना है, 3 सेकंड तक सांस पहले अंदर लेनी है, 3 सेकंड होल्ड, फिर सांस छोड़ देनी है, 3 सेकंड होल्ड, तो ये है ब्रीथिंग कंट्रोल गाइस। ये आप लोग 3 मिनट के 3 सेट कर सकते हो। ब्रीथिंग कंट्रोल आप लोग कभी भी कर सकते हो गाइस। एंड इससे आप लोगों के लंग्स स्ट्रांग होंगे, आप लोगों को स्टेमिना बढ़ेगा एंड बहुत कुछ। दूसरा जो एनिमे वर्कआउट आता है वो है स्वॉर्ड वर्कआउट। अब एनिमे में जो वर्कआउट वो करता है, लाइक स्वॉर्ड को बार बार मारता रहता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके अपनी डीमन फाइट्स में। तो हम लोग उसको रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक बॉक्सिंग। ठीक है गाइस, तो हम लोग अपनी बॉक्सिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो थर्ड तांजीरो का वर्कआउट रहता है वो है एंड्योरेंस एंड मेंटल फोकस। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे गाइस, एंड्योरेंस के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक होल्ड एंड बॉडी बैलेंस एंड बहुत कुछ। तो इसी से हमारी एंड्योरेंस बढ़ेगी। एंड मेंटल फोकस बढ़ाने के लिए हम लोगों को बस कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, लाइक कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, कम से कम कुछ महीने के लिए या हफ्ते के लिए तो करो नॉन स्टॉप,
तभी आप लोगों की जो मेंटल फोकस है वो इंक्रीज होगी। तो ये थी तांजीरो की एनिमे वर्कआउट जो हम रियल लाइफ में कर सकते हैं। सो गाइज, अब आता है हमारा लास्ट एनिमे और 5वां एनिमे, हाजिमे नो ईप्पो। अब ये हाजिमे नो ईप्पो एक ऐसा एनिमे है ना गाइज, जिसने मेरे को पर्सनली इतना इफेक्ट करा है ना, और इतना मेरे को इंस्पायर करा है बॉक्सिंग से रिलेटेड। एंड इसी वजह, यही वो एक वजह है जिस वजह से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी है। एंड अब मैं आप लोगों को हाजिमे नो ईप्पो यानी कि ईप्पो की थोड़ी सी लिटिल हाईलाइट दे देता हूँ गाइज। अब ईप्पो एक ऐसा बंदा है जो स्टूडेंट है एंड उसको स्टार्टिंग में बुली करा जाता है, लाइक उसके स्कूल टाइम पे उसको बुली करा जाता है। देन उसे मिलता है टाकामोरा, जो कि उसको उस समय उस बुली लोगों से बचाता है जो उसको बुली करते हैं। देन फिर ईप्पो को रियलाइज होता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, पावरफुल होना क्या होता है। एंड देन फिर वो टाकामोरा के कहने पर बॉक्सिंग स्टार्ट करता है। उसको देख के इंस्पायर होता है, टाकामोरा को देख के इंस्पायर होता है। एंड फिर वो उसी के बॉक्सिंग जिम जाता है एंड देन खुद को ट्रेन करता है। अब पहले ईप्पो की फिजिक और अब उसकी फिजिक कैसी हो गई है वो एनिमे में आप लोग देख सकते हो। एंड उसकी बॉक्सिंग स्किल्स भी कितनी इंप्रूव हो चुकी है एंड उसको अब कोई बुली नहीं करता है। एंड जो उसको बुली करते थे वो लोग भी अब उसके फैन है। अब जो ये एनिमे है ना गाइस, ये बहुत इंस्पायरिंग एनिमे है गाइस। अब ईप्पो एनिमे में जो वर्कआउट करता है वो है उसकी रनिंग, लाइक वो रोड वर्कआउट करता रहता है, रनिंग करता रहता है, लाइक स्पीड रनिंग हो गई, स्लो एंड फास्ट रनिंग हो गई, वो भी रोड में रोड वर्कआउट करता रहता है। देन फिर अपने पंचेस की प्रैक्टिस करता रहता है, स्पारिंग करता है, पंचिंग बैग में मारता है, जंपिंग रोप्स करता रहता है, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो उसकी स्किल में और फिजिक में इम्प्रूव देती है। तो रियल में ये पॉसिबल है गाइज एंड मैं वही करता रहता हूँ। मैं जंपिंग रोप्स करता रहता हूँ, जितना हो सकता है उतनी रनिंग करता हूँ, स्पीड रनिंग करता हूँ, बॉडी को बैलेंस करता हूँ एंड बॉक्सिंग सीखता हूँ। शैडो बॉक्सिंग अभी नहीं आती है लेकिन जितना हो सकता है मैं अपना बेसिक अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को शैडो बॉक्सिंग का पता चल जाएगा तो मैं उसको भी अच्छे से करूँगा। एंड फिलहाल मेरा टारगेट यही है कि मैं अपना बेसिक अच्छा करूं एंड मैं बेसिक कंप्लीट करके शैडो बॉक्सिंग में आने वाला हूं। तो ये एक्चुअली में पॉसिबल है गाइस। तो जो मैंने ये 5 एनिमे वर्कआउट बताया, जैसे कि साइतामास वर्कआउट, रॉक ली वर्कआउट, बाकी हानमा वर्कआउट, तांजीरो वर्कआउट एंड ईप्पो वर्कआउट, तो ये जो 5 एनिमे वर्कआउट है ना, ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। एंड ये वर्कआउट से हमारी एनिमे जैसी फिजिक बन सकती है। एंड मैं ये वर्कआउट करने वाला हूँ एक हफ्ते के लिए। सो वो वर्कआउट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में बताओ कि आप लोग ये वर्कआउट कर सकते हो या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।